श्री राम नमस्कार। आज 13 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक किसान जो गांव में रहता था, उसके घर के नज़दीक ही एक बहुत अच्छा झरना था, बहुत पानी बहता था। रोज़ सुबह उठ के किसान अपनी कावड़ लेके वहाँ पे पानी भरने के लिए जाता था। कावड़ सबको मालूम है कि एक डंडी रहती है और दोनों दोनों साइड पे दोनों बाजू में मटकी रहती है, मटके रहते हैं दोनों मट्टी के। तो वो पानी भरने के लिए लेके जाता था और सुबह पूरा दिन के लिए जो पानी लगता था वो दोनों मटके से भर के लाता था। कुछ दिन गुजर गए और एक उसमें मटके में थोड़ा सा छेद आ गया। तो लेकिन वो वही पानी लाता था और उसका रोज का ये कार्यक्रम चालू था। एक दिन दूसरे मटके ने, जिसमें पूरा पानी भरता था, उसने दूसरे मटके को कहा, देखो मैं तो मालिक को पूरा सुख दे रहा हूँ, मैंने पूरा पानी मालिक को दे देता हूँ, लेकिन तुम में जो पानी भरा जाता है तो घर पहुँचते पहुँचते वो आधा हो जाता है, तुम कितना दुख देते हो। लेकिन वो मटके को एहसास हो गया कि सचमुच ये बहुत बड़ी बात कह गया कि मुझे मेरे मालिक को बताना चाहिए कि मुझे फेंक के नया मटका वहाँ पे आप लगा दो। तो शाम को जैसे किसान आता है और मटका वो किसान को बोलता है कि आप मुझे बदल दो, क्योंकि मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसमें से आप पानी भर के तो लाते हैं, लेकिन वो आधा के ऊपर पानी उसमें व्यर्थ जाता है, वेस्ट जाता है। तो आप नया मटका लीजिए, आपका नुकसान न हो जाए। तो मुझे इस बात सुन के बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको कोई सुख नहीं दे रहा हूँ। ये मटका वो किसान को बोल देता है। किसान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल जब हम लौटेंगे तो आते समय रास्ते में बहुत सारे फूल है, रास्ते को लग के ही फूल है, उनकी तरफ देखो, तुम्हारा मन आनंदी हो जाएगा। मटका बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सचमुच जब झरने में पानी भरा जाता है, वापिस वही एक मटके में पूरा पानी, दूसरे मटके में पानी भरा जाता है, लेकिन छेद होने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन वो मटका देखता है कि रास्ते में बहुत सारे फूल है और उसका मन सचमुच प्रसन्न हो जाता है। और जब घर पे आता है, लेकिन वापस वो वही परिस्थिति, वही सिचुएशन देख के किसान को बोलता है कि आप कहते वो सही है, मेरा मन प्रसन्न हो गया, लेकिन देखिए यहाँ आने तक मैं आधा हो गया। जो किसान था वो उसको बताता है कि कोई बात नहीं, तुम में जो छेद है, तुमने जो फूल रास्ते में देखे वो तुम्हारे बाजू में थे। रोज़ मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है, लेकिन मैंने तुमको बदला नहीं। वो इसलिए नहीं बदला कि रास्ते में बहुत सारे बीज पड़े हुए मुझे दिखाई दिए और तुम उसमें पानी डालते गए, जो तुम्हें भी मालूम नहीं है, जिसके आज बहुत सारे फूल निकल आए हुए हैं। पौधे आए, उसमें फूल आ गए, और जिसका आनंद आने जाने वाले बच्चे लेते हैं, आने जाने वाले रास्ते के लोग लेते हैं। दूसरे साइड पे, दूसरे बाजू में देखो, जहाँ पे मटका सही है वहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे तुम्हारी बाजू आती है वहाँ पे ही पूरे फूल है। दोस्तों ये कहानी है, ये कहानी का अर्थ ये है कि ज़िंदगी में हर इंसान में कुछ ना कुछ एक कमी रहती है। जैसे ये मटके में एक छेद था, लेकिन उसे मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कमी दूसरों को कभी कभी आनंद दे के जाती है और आप वापस उभर सकते हैं। इसके लिए कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। हर इंसान हर क्षेत्र में एक अपनी खूबी जपा रहता है, वो खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो वो ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कोई अंदर कोई कमज़ोरी है तो उसे पॉजिटिव से अच्छी तरीके से सोचिए और जीवन में सामने जाइए, क्योंकि वही कमज़ोरी आपकी बड़ी ताकत बन सकती है, जैसे और कुछ नया निर्मित कर सकती है। जैसे यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा पानी गिरने की वजह से वहाँ पे बीज में पौधा आया, पौधों को फूल आया, और जिसका आनंद पूरे दुनिया ने लिया। इसके लिए आपकी कमज़ोरी का कभी कभी आनंद भी ले सकते हैं लोग, लेकिन उसके लिए आपको वैसा प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। आज से विचारधारा आपकी पॉजिटिव करो और अच्छा दिन आगे व्यतीत करो। यही था आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।